बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद दरवीर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी हम किसको कहते हैं? अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम मौजूद हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। कुछ देर के बाद वो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर आके गिर जाता है। हम अपनी विलासिटी वक्त के साथ साथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त हम विलासिटी बढ़ाते चले जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट काम ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन करना शुरू कर देता है। जिस वक्त जमीन के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन कर रहा है तो वो विलासिटी क्रिटिकल विलासिटी के मीनिंग के अंदर आ जाता है, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर उस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अपनी विलासिटी मजीद बढ़ाते हैं। जिस वक्त हम अपनी विलासिटी मजीद बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट जमीन का जो इन्फ्लुएंस है, अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है, जमीन का जो असर है, अर्थ का जो इफेक्ट है, उसकी फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। जिस वक्त ऑब्जेक्ट उसकी फील्ड से, जमीन की फील्ड से बाहर चला जाता है, वो वाली विलासिटी हमारी एस्केप विलासिटी कहलाती है। जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट को विलासिटी देते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी के साथ जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट जमीन पे वापस नहीं आएगा और ना ही ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन करेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट जमीन को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। हम कहेंगे ये वाली वेलोसिटी हमारी एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप का लफ्जी मतलब भाग जाना, निकल जाना। जमीन के इन्फ्लुएंस से वो ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा। अब The initial velocity of an object, डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को ऐसी वेलोसिटी दी with which it goes out of the gravitational field, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया। जिस वक्त वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो ऐसी वेलोसिटी हमारी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। इसके हम डेरिवेशन देखते हैं। इसकी डेरिवेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। तो पहले हम देखते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं ESC। ESC से मुराद एस्केप, V का स्क्वायर है। तो यहां से हमने एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर दी। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। उनको हम देखते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट, यहां पे हम लेंगे इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM ओवर इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ली है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने नहीं ली क्योंकि जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे पहुंचेगा, इन्फिनाइट पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा, इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, जहां पे जमीन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। वहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती बल्कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है। फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास होगी जी जीरो। जीरो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इनको हम रोमन के अंदर लिख लेते हैं दोनों को। ये हमारे पास इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इजाफा कितना हुआ? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितनी होती है? इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, increase in absolute potential energy, absolute potential energy के अंदर इजाफा कितना होता है? फाइनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर से हम इनिशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस करेंगे। ये हमारे पास फाइनल है, ये हमारे पास इनिशियल है। 0 माइनस GMM ओवर R। तो हमारे पास इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा GMM ओवर R। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब बात को थोड़ा समझेंगे। ये हमारे पास इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है
और ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। जिस वक्त इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब जितनी ज्यादा हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देंगे ऑब्जेक्ट उतना ही ऊपर जाएगा। अगर हम इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा दे देते हैं कि ऑब्जेक्ट जमीन के इफेक्ट से बाहर निकल जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है, तो जितना इंक्रीज हुआ है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी बहुत, वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा देते हैं और ऑब्जेक्ट जमीन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है, तो तब हम कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू increase in absolute potential energy. Increase initial kinetic energy of m escape v का स्क्वायर g m ओवर m के साथ हम m को कैंसिल करेंगे, तो v escape v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm ओवर r। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी escape वेलोसिटी की, v escape वेलोसिटी 2gm ओवर r होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू escape वेलोसिटी है, gm ओवर r ये किस चीज के इक्वल है उस चीज को हम देखते हैं। सिंपल से यहाँ पे हम एक डेरिवेशन करेंगे, उस चीज को देखेंगे। तो हमारे पास है कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ बराबर होता है F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू एम जी, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। एक एम के साथ एक एम कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। एक आर इस साइड पे आ जाएगा, जी आर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। ये हमारे पास है जी एम ओवर आर बराबर आ गया जी आर के। यहाँ पे आर का स्क्वायर था, एक आर यहीं पे पड़ रहा है, एक आर इस साइड पे आ गया। अब ये वाली टर्म देखें, ये वाली टर्म देखें और ये वाली टर्म देखें, दोनों एक जैसे। तो हम इस इक्वेशन को कह देते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ जी एम ओवर आर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर जी एम ओवर आर की वैल्यू पुट करेंगे। जी एम ओवर आर किस चीज के इक्वल है जी आर की। यहाँ पे जी आर आ जाएगा, हमारे पास स्केप वेलोसिटी आएगी, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g r अंडर। ये हमारे पास स्केप वेलोसिटी होगी। ये वाला जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, ये रफ अमल के अंदर नहीं लिखना, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पे पुट कर। अब हमारे पास जो जी होता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जमीन का जो रेडियस होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। जिस वक्त हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। स्केप वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड, या हम कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। जिस वक्त हम ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से, जमीन का जो इफेक्ट है, जमीन का जो असर है
जमीन की जो फोर्स है उससे बाहर निकल जाए। तो ये वाली वेलोसिटी हमारी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।